दुपारी 1 ते 4 दुकान बंद राहील. कुळकुळा नुसता कुळकुळा. ए भावा राग काय तो विषय लय हार्ड आहे बरं का. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सफ़र की अनका। आज का हमारा सफ़र है एक बेहद सुंदर और प्राचीन कोपेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका इस मंदिर का स्थान। हाल के दिनों में ये मंदिर क्यों लोकप्रिय हो रहा है, यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय क्या है, इस मास्टरपीस को किसने और कब बनाया और वास्तव में इतिहास क्या है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही करेंगे भगवान शिव और विष्णु जी के दर्शन। इस मंदिर के आंतरिक और बाहरी हिस्से को कला मूर्तियों से सजाया गया है। कोपेश्वर महादेव मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के खिद्रापुर में है। ये मंदिर बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटका की सीमा पर आता है। इस मंदिर का एग्जैक्ट लोकेशन पिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस मंदिर की संरचना स्वर्ग मंडप, सभा मंडप, अंतराल कक्ष और गर्भगृह में विभाजित है। इस मंदिर में कुल मिला के 3 दरवाजे हैं, पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में। मंदिर पर बनी सुंदर मूर्तियां, ऊंचे खंबे, बारीक खुदी हुई सुंदर नक्काशी सभी देखने लायक हैं। प्रवेश करते ही पहली संरचना स्वर्ग मंडप है। स्वर्ग मंडप आकार में गोल है और 48 कॉम्प्लेक्स नक्काशीदार गोल पत्थर के खंभों के सहारे बनाया गया है। स्वर्ग मंडप को 4 प्रवेश द्वार हैं। सबसे भीतरी घेरा 12 खंभों का है, जो 16 खंभों के दूसरे घेरे से गिरा है। बारह खंभों का तीसरा सेट पैरापेट वॉल पर खड़ा है और 4 प्रवेश द्वार के प्रत्येक 2 ऐसे 8 खंभे हैं। 48 स्तंभों में से प्रत्येक को अलग अलग ऊंचाई पर ऊपर से नीचे तक अलग अलग आकार जैसे गोल, चौकोर, षडभुज और अष्टकोणीय में उकेरा गया है। बीच में गोलाकार छत का एक हिस्सा 13 फीट के व्यास के साथ स्वर्ग के लिए खुला है। छत के नीचे एक सुंदर गोल काले पत्थर की पट्टियां दिखती हैं, जिसे रंगशिला कहा जाता है। इस छिद्र से आकाश को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है और माना जाता है कि यहाँ से स्वर्ग को देखने की अनुभूति होती है। इसलिए इसे सही रूप से स्वर्ग मंडप कहा जाता है। स्वर्ग मंडप की परिधि में हम भगवान गणेश, कार्तिकेय स्वामी, भगवान कुबेर, भगवान यमराज, भगवान इंद्र आदि की सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां देख सकते हैं। ये मंदिर हाल ही में तब सुर्खियों में आया जब कटियार कालजात घुसली इस फिल्म के लिए शिव भोला भंडारी ये गाना यहाँ शूट किया गया। स्वर्ग मंडप से हम मुख्य सम्मेलन कक्ष या सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। सभा मंडप में 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी स्वर्ग मंडप से है और अन्य 2 क्रमशः दक्षिणी और उत्तरी तरफ है। द्वार के दोनों ओर 5-5 द्वारपालों की पंक्ति है।
60 कॉम्प्लेक्स नकाशीदार खंभे इस मंडप के छत का समर्थन करते हैं। स्तंभों का निचला भाग स्क्वायर शेप है और कीर्ति मुखों से सुशोभित है। सभा मंडप और गर्भगृह के बीच का स्थान अंतराल कक्ष है। अंतराल कक्ष के प्रवेश द्वार पर 2 गदा धारण किए हुए 8 फीट के ऊंचे द्वारपाल हैं। यहाँ से आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह में 2 लिंग हैं, एक जो कोपेश्वर के रूप में शिव और दूसरा विष्णु को धोपेश्वर के रूप में दर्शाता है। शिव और विष्णु दोनों यहाँ लिंग रूप में विराजमान हैं। गर्भगृह के शांत आंतरिक भाग में शांति और स्थिरता की भावना रहती है और कोई भी वहाँ आध्यात्मिक भाव महसूस कर सकता है। कहा जाता है कि ये विष्णु के मूर्ति वाला भारत का एकमेव शिव मंदिर है। मंदिर अंदर से जितना शानदार है उतना ही बाहर से खूबसूरत है। बाहरी हिस्से में देवताओं और धर्मनिरपेक्ष आकृतियों की शानदार नक्काशी है। एट द बेस गजपट्टा है जो मंदिर के नींव का एक हिस्सा है। ऐसा लगता है हाथी की मूर्तियां मंदिर के वजन को संभालती हैं। स्वर्ग मंडप के आधार पर 24 हाथी है। कुल मिलाकर बाहरी हिस्से में 92 हाथियों की मूर्तियां आधार पर खुदी हुई हैं। विभिन्न देवी और देवता हाथियों पर सवार हैं। देवी और देवताओं को सुंदर आभूषण, वस्त्र, हथियार से सजाया गया है। इनके ऊपर नरपट्टा है जिसमें विभिन्न प्रकार की सुर सुंदरी और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यह उस समय के दौरान का उन्नत और अच्छी तरह से स्थापित संस्कृति की उपस्थिति का संकेत करता है। ये मंदिर एक प्राचीन मूर्तिकला का बेहतरीन उदाहरण है एंड नो वंडर व्हाई इट इज काउंटेड इन द नेशनल हेरिटेज। खिद्रापुर में इस भव्य मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य के शासनकाल में हुआ था, लेकिन उस समय लगातार हो रहे राजनीतिक युद्धों के कारण इस मंदिर के निर्माण को कोई कंटिन्यूटी नहीं थी। कुछ समय के बाद यह निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया। उसके बाद सिलहर वंश के राजा गंधरादित्य के शासनकाल में फिर से निर्माण शुरू किया गया। आखिरकार देवगिरी के यादव वंश के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण पूरा किया। यह मंदिर पूरी तरह से 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। बस आप सभी से दिल से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसे डेस्टिनेशंस पर आए तो कृपा करके फोटो के नाद में यहाँ वहाँ ना चढ़ें। इस कल्चरल हेरिटेज का रिस्पेक्ट करें। इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में जिस काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया वह किसी भी दिशा में आसपास कहीं पाया नहीं जाता। दुर्भाग्य से यह माना जाता है कि आक्रमणकारियों ने आने वाले सदियों में जमीनी स्तर के करीब कई मूर्तियों को नष्ट कर दिया। हालांकि किसने क्या नष्ट किया का कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत कला को नष्ट होते देखना दुखद है।
कोपेश्वर मंदिर का आज जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देखरेख में इसका देखभाल किया जा रहा है। कोल्हापुर से कोपेश्वर मंदिर की दूरी करीब 58 किलोमीटर है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन या बस डिपो से एसटी आसानी से मिल जाती है, जिससे हम यहाँ पहुँच सकते हैं। कोपेश्वर मंदिर का समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक का है। टूरिस्ट साल भर में कभी भी मंदिर विजिट कर सकते हैं। मंदिर विजिट करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, क्योंकि इस समय के दौरान क्लाइमेट प्लेजेंट होता है। हर शिव मंदिर में जैसे नंदी की मूर्ति होती है, वैसे यहाँ नंदी की मूर्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा दक्ष को अपनी पुत्री सती और महादेव शंकर का विवाह मंजूर नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने यदुर में एक भव्य यज्ञ की योजना बनाई और जानबूझकर महादेव शंकर और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। हालांकि सती को नंदी के साथ यज्ञ समारोह में आते देख राजा दक्ष क्रोधित हो गए और सभी मेहमानों के सामने सती और शंकर महादेव का अपमान किया। पुत्री सती अपने और अपने पति यानी महादेव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण अपने सामने हो रहे भव्य यज्ञ में कूद पड़ी। जब महादेव शंकर ने ये खबर सुनी तो वे अपना क्रोध सहन नहीं कर सके और उन्होंने दक्ष राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने बकरी का सर काटकर उसे राजा दक्ष से जोड़कर उसका पुनर्जन्म किया। भगवान विष्णु भगवान महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें यदुर से खिद्रापुर ले आए। इसलिए भगवान विष्णु शिवलिंग के साथ खिद्रापुर मंदिर में विराजमान है। शिव जी के वाहन नंदी के दर्शन यहाँ नहीं होते, क्योंकि नंदी कर्नाटक के यदुर गांव में स्थित है, जहाँ केवल नंदी का मंदिर है। भारत के इतिहास का इतना प्राचीन मंदिर देखकर दिल बहुत प्रसन्न हुआ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।